दग्ध्वारां धुराधरसां नित्यपुष्टां करीश्रीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं महा। महाराज इनका दुख कैसे दूर हो सकता है? की प्राप्ति मिलेगी, उसको कब करना चाहिए, इसमें सामग्री क्या लगेगी? तुरंत भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इसको किसी भी दिन स्वभाव शक्ति कहते हैं, श्रद्धा भक्ति किसी दिन भी किया जा सकता है। कहते हैं सत्यनारायण भगवान का कोई दिन नहीं होता है। कहते हैं और प्रत्येक कहते हैं पूर्णमासी को भी सत्यनारायण भगवान की व्रत करते हैं लोग, कहते हैं व्रत के अनुसार। और कहते हैं महाराज इसमें इसको करने से क्या फल की प्राप्ति मिलेगी? सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करने से कहते हैं इसको करने से कहते हैं सौभाग्य को, संतान मिलता है, सर्वत्र को विजय प्राप्त होती है और कहते हैं भय में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है और दुख से दूर हो जाता है। कहते हैं महाराज इसमें सामग्री क्या लगेगी? कहते हैं केले का फल, गाय का दूध और कहते हैं चूड़ा सवा मात्रा में अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु जी को। कहते हैं ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और कहते हैं पूजन के पश्चात बान बांधुओं को बुलाकर प्रसाद वितरण कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर तदंतर विदा करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसका सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। कलयुग में सबसे छोटा उपाय है। इति रेवा खंडे सत्यनारायण इति प्रथमो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। को भगवान सत्यनारायण रूपी सन्यासी बाबा तुरंत बता दिए, कहा कि भगवान विष्णु सत्यनारायण का पूजन करो, अवश्य तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना बतलाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और कुछ देर के बाद ब्राह्मण देवता घर को गए और कहते हैं रात्रि जब हुई पूरी रात्रि नींद नहीं आई। कहते हैं भिक्षा कहते हैं मांगने के पश्चात कहते हैं क्या पूरी रात्रि नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि कल भिक्षा मिले या ना मिले। कहते हैं कैसे भगवान का पूजन करेंगे। कहते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत कथा हम करते हैं तो 10 तारीख दिन रखा था, पर कितना दिन, कभी कभी तो आदमी 10 दिन 2 दिन 3 दिन पहले सोचना पड़ता है कि ये सामान कम है, लास्ट में तब भी कुछ ना कुछ कम जरूर पड़ जाता है। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के पास कुछ नहीं था, रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल भिक्षा मिले या ना मिले मैं सत्यनारायण भगवान का संकल्प कैसे पूरा करूँ। रात भर व्याकुल रहे और कहते हैं प्रातः काल हुई और कहते हैं प्रातः काल भगवान ब्राह्मण थे, कहते हैं प्रतिदिन की तरह अपना संध्या वंदन किए स्नान के बाद और कहते हैं पुनः भिक्षा के लिए निकल पड़े भगवान का नाम लेकर। कहते हैं भगवान की कृपा से उस दिन धनवानों की नगरी में गए और कहते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है उन पर सब कृपा करते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा ब्राह्मण व्यतीत करने लगे। कहते हैं महाराज सब दुख दूर हो गया और कहते हैं उसी दिन से संकल्प लिए कि हर पूर्णमासी को मेरा सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा। कहते हैं प्यास से बहुत व्याकुल था और कहते हैं घर को गया और देखा वही ब्राह्मण देवता थे जो भिक्षा मांगते थे। आज ऐसी क्या कृपा हुई कि इतने बड़े महलों में बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लिया। कथा समाप्त हुई, भगवान का प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण देवता से पूछने लगे सबकी कृपा है, तो कहने लगे महाराज जी मेरा कुछ नहीं है, सब दिया हुआ भगवान का है। क्या? अरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। कहते हैं भगवान का दिया हुआ, कहते हैं तन भी नहीं का है, मन भी है, धन भी जो देख रहे हैं कहते हैं हम तो अपने कर्म का फल पाते हैं। इतना कहते हैं मान लकड़हारा कहा जो भी लकड़ी बेचूंगा भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे।
लकड़ी दुगने मूल्य में बेचे, अच्छी रकम प्राप्त की, घर को गया और भार्या सहित बांधुओं को बुलाकर साफ परिवार से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से सभी दुख दूर हो गए और कहते हैं इही लोक में सुख भोग कर अनंत वैकुंठ लोक को चले गए। इतनी युवा खंडित सत्यनारायण व्रत कथा अथ द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं आसितो कहते हैं उल्का मुखो राजा सत्यवादी देवयालय प्रति दिने दिने, जितेंद्र ये सत्यवादी देवयालय प्रति दिने दिने। कहते हैं भगवान की कृपा से कहते हैं राजा थे उल्का मुख नाम के, कहते हैं सत्यवादी देवयालय प्रति दिने दिने। कहते हैं सत्यवादी थे और कहते हैं जितेंद्रिय थे, बुद्धिमान थे। कहते राजा थे, कहते हैं सब कुछ था, राज था, साम्राज्य था, सब कुछ था, पर कहते हैं संतान नहीं थी। कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा जिसको करने से हमको भी संतान की प्राप्ति होगी। कहते हैं संतान की प्राप्ति होगी, इसीलिए कहते हैं तुरंत लीलावती ने कहा जी स्वामी प्रातः काल हमको सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा कर लेना चाहिए। पर कहते हैं उन्होंने कहा कहते हैं कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा कर लेंगे। कहते हैं कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से व्यापार से निवृत्त होकर घर को आए और कहते हैं भगवान की कृपा से 10वें महीने में एक सुंदर रत्न कन्या की उत्पत्ति हुई। कहते थे कन्या भगवान की कृपा से कन्या का नाम कन्या कलावती रख दिया गया। और एक दिन की बात है, लीलावती मधुर वचनों में स्वामी से बोल रहे हैं स्वामी अब हमको सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा कर लेनी चाहिए क्योंकि संतान की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं बहुत सा धन खर्चा हो गया, ये बहाना बताकर भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नहीं की। कहते हैं व्यापार के लिए समय भी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा करना भूल गए। कहते हैं भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ बहुत बड़ा दुख प्राप्त होगा मिलेगा। कहते हैं दोनों दामाद और कहते हैं दोनों लोग निकल गए व्यापार के लिए और कहते हैं राजा चंद्रकेत के यहाँ व्यापार के लिए गए। कहते हैं व्यापार बढ़िया चलने लगा और कुछ दिन के बाद कहते हैं भगवान की कृपा, कहते हैं जब भगवान रुष्ट रहते हैं, कहते हैं एक दिन की बात है राजा के यहाँ चोरी बहुत बड़ी हुई जिस राज्य में व्यापार करते थे। कहते हैं चोरों ने
नारायण। कहते हैं जालुको न यशस्यम पितस्य धारा लीलावती कन्या कलावती। कहते हैं चतुर्थ अध्याय में कहते हैं क्या कहते हैं, लीला कन्या कलावती दर दर भटकने लगी। कहते धन कमाने वाला कोई नहीं था, जो भी सारा धन था भगवान की कृपा हुई इतने सारा चोर चुरा ले गए। कहते हैं बेटी एक दिन ब्राह्मण के घर गई क्या भिक्षा मांगने, पर वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा चल रहा था, वहीं बैठी और कुछ रात्रि प्रसाद को लेकर घर को आई और तुरंत कहने लगी माँ। कहते हर माँ का सवाल होता है, उनका नहीं। कहने लगी लीलावती कि बेटी तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है, इतनी रात तक तू कहाँ थी। तुरंत बताई माँ मैं ब्राह्मण के घर गई थी भिक्षा मांगने, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था, वहीं बैठ गई और प्रसाद ग्रहण किया, पुनः अपने घर को आई। इतना कहते हैं तुरंत पूर्व संकल्प याद आ गया, भगवान ना उनको उसी से कष्ट दे रहे हैं। प्रातः काल हुई और कहते हैं माँ बेटी भिक्षा के मांगने के लिए गई, और कहते हैं भगवान कहा जो भी भिक्षा मिलेगा हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। कहते हैं भगवान की कृपा से बहुत भिक्षा प्राप्त हुई, और कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा किया, और व्रत कथा के प्रभाव से मांगा मेरे पति दामाद जहाँ भेजने की कृपा करें मेरे पास। इतना कहते हैं तुरंत भगवान ने उनको राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखलाया, कहा दोनों बनियों को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे राज्य सहित साम्राज्य नष्ट कर देंगे। इतना कहते हैं प्रातः काल हुई और कहते हैं राजा ऐसे सभी से बताने लगे मुझे ऐसे सपन आया था। कुछ लोग कहने लगे महाराज सपन तो सत्य दिखाई देता है, हम दोनों बनियों को छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जितना धन लिए थे उससे उनको दुगना धन दिए, और कहते हैं तुरंत उनको कारागार से मुक्त कर दिया गया। राजा को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी नगर की ओर चले गए, और कहते हैं भगवान की कृपा से बहुत सा धन प्राप्त किया। विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। कहते हैं महाराज जी आप दीन दयाल, कहते हैं दीनों के दयाल हैं। कहते हैं हरहु नाथ, कहते हैं संकट आप हरने वाले मेरे ही। कहते हैं आपके अलावा संकट कोई नहीं हर सकता प्रभु, आप दीनों की दया करने वाले हैं महाराज, हमारे ऊपर भी दया करिए। जब इतना कहने के बाद थोड़ी देर बाद भगवान को क्या, भगवान को ही फिर दोष देने लगा क्या, जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कहते हैं प्रभु जी से भगवान से कहने लगा भगवान, कहते हैं आपकी माया को तो ब्रह्मा महेश नहीं जान सके, तो एक साधारण से व्यक्ति हम कैसे जान सकते हैं। माया भी मनुष्य थे, धन की लोभ में आकर प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करिए, जो नौका सहित हमारा पूरा धन था उसको लौटा दीजिए। इतना कहते हैं भगवान के छड़े रुष्टा तुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान तो कहते हैं क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में रुष्ट होते हैं। कहते हैं इतना कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए, पुनः सारा नौका से धन लौटा दिया और अपनी नगर की ओर चले गए भगवान का सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए। और कहते हैं कुछ देर के बाद जब अपनी नगरी पहुंचे, कहा दूतों से देखो मेरी सुंदर कंचनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। कहते हैं इतना कहते हैं तुरंत दूतों के आज्ञा दी, घर को कहा जाओ बता दो बहुत सा धन लेकर नदी के समीप आ चुके हैं। इतना कहते हैं दूतों ने आज्ञा पाकर लीलावती कन्या कलावती से बताया कि महाराज बहुत सा धन लेकर नदी के समीप आ चुके हैं। इतना कहते हैं तुरंत लीलावती बहुत प्रसन्न हुई कलावती, और सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था। बेटी से कहा बेटी जल्दी जल्दी सत्यनारायण भगवान का पूजन समाप्त करो, मैं पति के दर्शन के लिए जब तक चलती हूँ आगे। इतना कहते हैं पूजन के लिए चली गई। कहते हैं इधर कलावती भी पति के दर्शन की जिज्ञासा थी, जल्दी जल्दी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद का परित्याग कर दिया, प्रसाद लेना भूल गई और यानी ग्रहण ही नहीं किया। कहते हैं वहां जाकर पति का दर्शन नहीं मिला। कहते हैं नौका से भगवान जल में ही डुबो दिए। कहते हैं बड़े आश्चर्य, नाव चलाने वाले भी आश्चर्य में पड़ गए, और कहते हैं लीलावती भी आश्चर्य में पड़ गई और उनके पिताजी भी आश्चर्य में पड़ गए, कैसे भगवान हमारा नौका से धरण कर सकते हैं। और कहते हैं क्या
नारायणाय नमः स्वाहा, पद्मनाभाय नमः स्वाहा, ओम सुधाप्रदाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वायुवे नमः स्वाहा, ओम यज्ञरूपाय नमः स्वाहा, ओम चित्रपारणे नमः स्वाहा, ओम गदाधराय नमः स्वाहा, ओम उपेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम हसाय नमः स्वाहा, ओम दक्षिणाभ्यां नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम श्री स्वामी परमहंसाय नमः स्वाहा, ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, अच्युताय नमः स्वाहा, अनंताय नमः स्वाहा, मुकुंदाय नमः स्वाहा, ओम धन्वंताय नमः स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा, ओम अजाय नमः स्वाहा, ऋषभाय नमः स्वाहा, प्रकाशाय नमः स्वाहा, पृथ्वी नमः स्वाहा, भूतात्मने नमः स्वाहा, ओम भक्तवत्सल्याय नमः स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम गजेंद्र वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। ये सब जमीनू दयामय को विधमीनू दयामय तुमको मय कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अरे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। जा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।